सोचिए, एक ऐसा इंसान जो 40 साल का है, जिसकी नौकरी खतरे में है, जिसकी गर्लफ्रेंड शादी का इंतजार करते करते थक चुकी है, और अचानक एक रात उसके फोन पर एक ग्रुप चैट का नोटिफिकेशन आता है जो उसके लिए बना ही नहीं था। और यही एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली 72 घंटों में या तो वो अपना करियर बचा लेगा या फिर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। ये कहानी है जो नाम में ही मौजूद है, यानी 72 घंटे। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जो नाम का ये शख्स एक बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है, बरसों से मेहनत कर रहा है, बड़ी पोस्ट पाने का सपना देखता है, लेकिन उसका बॉस उसे बार बार ताना मारता है कि उसकी सोच अब पुरानी हो चुकी है। आजकल की जनरेशन क्या पसंद करती है, वो क्या देखना चाहती है, इसका उसे कोई अंदाजा ही नहीं है। और अगर उसे कंपनी में सबसे बड़ी क्रिएटिव पोस्ट चाहिए तो उसे साबित करना होगा कि वो अब भी रिलेवेंट है, वो अब भी नई सोच के साथ चल सकता है, नहीं तो उसकी जगह कोई नया जवान बंदा ले लेगा। दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में उसकी गर्लफ्रेंड है जो पेशे से एक डॉक्टर है, बेहद समझदार, सुलझी हुई और धैर्यवान लड़की जिसने सालों तक जो का साथ दिया है। वो चाहती है कि अब जो आगे बढ़े, शादी करे, एक जिम्मेदार जिंदगी शुरू करे, लेकिन जो के अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ है। उसे लगता है कि शादी करते ही उसकी जवानी, उसकी मस्ती, उसकी आजादी, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो अब भी खुद को उन्हीं 20 साल के लड़कों जैसा जवान और फ्री समझना चाहता है, और यही सोच उसे धीरे धीरे एक बड़ी मुसीबत की तरफ धकेल रही है। फिर एक दिन उसके फोन में गलती से एक ग्रुप टेक्स्ट आ जाता है। ये ग्रुप कुछ 20 साल के लड़कों का है जो मियामी में अपने दोस्त की बैचलर पार्टी प्लान कर रहे हैं। पूरे 3 दिन की बेइंतहा मस्ती वाली, बिना किसी रोक टोक वाली पार्टी। जो को ये मैसेज देखते ही एक अजीब सी बेचैनी और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ महसूस होते हैं। वो सोचता है कि अगर वो इन जवान लड़कों के साथ घुल मिल जाए, इनकी भाषा सीख ले, इनकी पसंद नापसंद समझ ले, तो शायद वो अपने बॉस को भी साबित कर पाएगा कि वो अब भी नई जनरेशन को अच्छी तरह समझता है। और यही सोचकर वो बिना बुलाए, बिना किसी की परमिशन लिए उस बैचलर पार्टी में शामिल होने सीधा मियामी पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है निक से, जो बड़ा ही तेज तर्रार और मुंहफट किस्म का लड़का है, हंटर से, जो हमेशा किसी न किसी मस्ती में उलझा रहता है, फ्रेशमैन से, जो ग्रुप का सबसे मासूम मगर सबसे बुद्धू किरदार माना जाता है, और होने वाले दूल्हे मेसन से, जो शादी को लेकर खुद भी थोड़ा नर्वस और उलझन में है। ये सारे लड़के पहले तो हैरान रह जाते हैं कि ये अधेड़ उम्र का अजनबी आदमी अचानक उनकी प्राइवेट पार्टी में क्यों आ टपका। लेकिन जो चालाकी दिखाते हुए अपने पैसों से पूरा आलीशान एयरबीएनबी बुक कर देता है, यानी वो पूरी ट्रिप का खर्चा उठाने को तैयार हो जाता है ताकि उसे इन लड़कों के साथ रहने का मौका मिल सके। लड़के भी सोचते हैं कि चलो, मुफ्त में इतनी शानदार जगह मिल रही है तो बुराई किस बात की। तो वो हंसी मजाक में जो को भी अपनी टोली में शामिल कर लेते हैं। जब जो पहली बार उस घर के अंदर कदम रखता है तो वो देखकर दंग रह जाता है। बड़ा सा स्विमिंग पूल, महंगी गाड़ियां, चमचमाती सजावट, हर तरफ ऐशो आराम का सामान बिखरा हुआ। जो सोचता है कि उसे जिंदगी का सबसे बेहतरीन 3 दिन मिलने वाला है, लेकिन यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। जिस शानदार, आलीशान, समंदर किनारे वाले घर को उन्होंने बुक किया है, वो कोई आम एयरबीएनबी नहीं निकलता, बल्कि पता चलता है कि वो घर पहले शहर के एक बहुत बड़े और खतरनाक ड्रग माफिया का हुआ करता था, जो अब मर चुका है। लेकिन उस माफिया का पुराना नेटवर्क, उसके पुराने दुश्मन और उसका छुपा हुआ सामान अभी भी उस घर से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे जो और उसके नए जवान दोस्तों को एहसास होने लगता है कि वो जिस घर में बेफिक्र होकर मस्ती कर रहे हैं, उसके तार असल में एक बहुत ही खतरनाक अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़े हुए हैं। इसी बीच शहर के सबसे बड़े और सबसे बेरहम ड्रग डीलरों में से एक, जिसका नाम है जेज, उसे खबर मिलती है कि उसका पुराना कोकीन का माल और उसका पुराना अड्डा उसी घर से जुड़ा हुआ है। और जब उसे पता चलता है कि कुछ अजनबी जवान लड़के उस घर में बेधड़क मौज मस्ती कर रहे हैं, तो वो तुरंत समझ बैठता है कि ये लोग उसके इलाके में, उसके धंधे में जानबूझकर दखल दे रहे हैं। यहीं से जो और उसके दोस्तों की असली मुसीबत शुरू होती है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बैचलर पार्टी नहीं मना रहे,
बल्कि अनजाने में ही एक बेहद खतरनाक गैंग के सीधे निशाने पर आ चुके हैं। एक सीन में हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि जेज के आदमी जो को पकड़ लेते हैं, उसे धमकाते हैं और आखिर में जबरदस्ती उसे कोकीन सुंघा दी जाती है। और यहीं से कहानी में सबसे अजीब, सबसे हैरान करने वाला और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा मोड़ आता है। कोकीन के नशे में जो का पूरा बर्ताव पल भर में बदल जाता है। वो अचानक खुद को एक बिल्कुल अलग ही इंसान समझने लगता है। एक ऐसा किरदार जो खुद को एक बड़ा गैंगस्टर बॉस मानने लगता है, भारी इटालियन एक्सेंट में बोलने लगता है, पुरानी गैंगस्टर फिल्मों के मशहूर डायलॉग दोहराने लगता है, अपने आप को दुनिया का सबसे खतरनाक डॉन समझने लगता है, हाथ हिला हिलाकर धमकियां देने लगता है। और उसकी ये अजीब हरकतें देखकर उसके अपने जवान दोस्त भी हैरान रह जाते हैं कि ये वही जो है जो कुछ घंटे पहले तक एक सीधा सादा डरपोक सा ऑफिस जाने वाला आदमी था। और यही अजीबोगरीब बर्ताव देखकर जेज के आदमी खुद उलझन में पड़ जाते हैं। उन्हें शक होने लगता है कि कहीं ये अजनबी आदमी असल में कोई बड़ा राइवल गैंगस्टर तो नहीं है जो भेस बदलकर उनके इलाके में घुस आया है। यही गलतफहमी आगे चलकर जो और उसके दोस्तों के लिए कभी मददगार साबित होती है तो कभी उन्हें और भी गहरे खतरे में धकेल देती है। दूसरी तरफ उसी इलाके में एक और पार्टी भी चल रही होती है, एक बैचलरेट पार्टी, यानी दुल्हन बनने वाली लड़कियों का अपना ग्रुप। और किस्मत की बात देखिए कि जो और उसके दोस्तों का इस बैचलरेट ग्रुप से भी सीधा टकराव हो जाता है। दोनों पार्टियों के बीच नोकझोंक, मस्ती, मजाक और कई हास्यास्पद घटनाएं होती हैं जो पूरी कहानी में हल्कापन और कॉमेडी का तड़का लगाती रहती हैं। इसी बीच शहर का एक ओवर एंथुजियास्टिक यानी हद से ज्यादा जोशीला पुलिस वाला भी कहानी में एंट्री लेता है, जो हर जगह इन लड़कों का पीछा करता रहता है और अपनी अजीबोगरीब हरकतों से पूरे माहौल को और भी मजेदार बना देता है। इसके अलावा एक मशहूर कॉमेडियन का खुद अपने असली रूप में एक मजेदार कैमियो भी आता है, जो अपने पुराने जमाने के मजाकिया अंदाज में जवान लड़कों को छेड़ता है। और इससे बुजुर्ग और जवान पीढ़ी के बीच का फासला और भी साफ दिखने लगता है। लेकिन असली टेंशन वहीं बनी रहती है, जेज और उसके खतरनाक गैंग की, जो हर कदम पर जो और उसके दोस्तों का पीछा कर रहे होते हैं। इस बीच जो के घर से भी लगातार फोन आते रहते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर को धीरे धीरे पता चलने लगता है कि जो असल में किसी अजीब और खतरनाक बैचलर पार्टी में फंस चुका है और वो बेहद परेशान और चिंतित हो जाती है। जो को भी अब धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि जिस खोई हुई जवानी और आजादी को वो वापस पाना चाहता था, वो असल में उसे और उसके आसपास के लोगों को सीधा जोखिम में डाल रही है। उसकी असली जिंदगी, उसका सुकून, उसका सच्चा प्यार, सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हालात लगातार और खतरनाक होते चले जाते हैं। जेज का गैंग जो और उसके दोस्तों को हर तरफ से घेरने की पूरी कोशिश करता है। कई जबरदस्त पीछा करने वाले सीन आते हैं, गाड़ियों की रेस होती है, गलियों में भागम भाग होती है। कई ऐसे पल आते हैं जहां लगता है कि अब बचना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन जो अपने नए जवान दोस्तों की मदद से, अपनी चालाकी से और कई बार सिर्फ अपनी किस्मत के सहारे हर बार बाल बाल बचता चला जाता है। आखिरी के हिस्से में सारी उलझनें एक साथ आकर आपस में टकराती हैं। जेज का खतरनाक गैंग, बैचलरेट पार्टी का ग्रुप, वो जोशीला पुलिस वाला और खुद जो कि अपनी उलझी हुई निजी जिंदगी, ये सब एक साथ एक बड़े और धमाकेदार क्लाइमेक्स में आकर मिल जाते हैं। इस पूरे हंगामे और अफरा तफरी में आखिरकार जो को समझ आता है कि जिस खोई हुई जवानी को वो इतनी बेताबी से पकड़े रखना चाहता था, वो असल में सिर्फ एक भ्रम था। उसकी असली जिंदगी तो उसके ठीक सामने खड़ी है, उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर में, उसके सच्चे और भरोसेमंद रिश्ते में। लेकिन ये कहानी यहाँ कोई आसान, सीधा सादा फिल्मी सबक देकर खत्म नहीं होती। फिल्म जानबूझकर जो को इतनी आसानी से माफ नहीं करती। उसकी गलतियों का पूरा हिसाब उसे खुद चुकाना पड़ता है। उसका बॉस, उसकी नौकरी, उसका रिश्ता, उसकी पूरी जिंदगी, कुछ भी उतनी आसानी से ठीक नहीं होता जितना वो उम्मीद कर रहा था। और यही एक बात इस कहानी को बाकी हल्की फुल्की घिसी पिटी कॉमेडी फिल्मों से थोड़ा अलग और यादगार बना देती है। अंत में जो को गहराई से एहसास होता है कि उम्र बढ़ने से डरने की बजाय उसे अपनी असली जिम्मेदारियों को खुले दिल से अपनाना होगा, अपने सच्चे प्यार को अपनाना होगा, अपने बड़े होने को स्वीकार करना होगा।
लेकिन इस पूरे 72 घंटों के तूफानी सफर ने उसे, उसके नए दोस्तों को और उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। एक ऐसी छोटी सी बैचलर पार्टी जो सिर्फ हंसी मजाक और मस्ती के लिए शुरू हुई थी, वो कब एक बेहद खतरनाक ड्रग गैंग की खतरनाक जंग में बदल गई, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे रोमांचक और सबसे यादगार हिस्सा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी मजेदार और रोमांचक मूवी कहानियां मिलती रहें।